अफसोस होता है, मुझे कभी कभी तो रोना आता है कि मेरे साथ ही क्यों, क्या मैं कभी किसी के सामने नहीं आ सकती। मुझे और मेरी बड़ी बहन को नानू ने खुद रख लिया अपने पास, हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया मेरी बड़ी सिस्टर को। मैं तो नहीं पढ़ सकी क्योंकि मैं जल गई थी। वैसे तो मुझे भी स्कूल में एडमिशन दिला दिया हुआ था, लेकिन जलने के बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने 1.5 साल बिस्तर पे भी गुजारा है, ठीक है। मच्छरदानी ऊपर लगा के रख दी, मुझे खिलाना खुद अपने हाथों से। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी बिस्तर के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ ताउन हो, अच्छा लगे मुझे भी, मैं भी सबके बीच बैठ सकूँ। किसी को ये ना हो कि हाय हमारा तो दिल घबरा रहा है इसको देख के, इसको साइड पे कर दो, या इसको बोलो कि कपड़ा मुझे ले दे, दुपट्टा ओढ़ ले। नहीं, मेरे घर में कोई भी आ जाए ना, मेरी अम्मी के घर, या मुझे छत पे भेज दिया जाता है या मुझे रूम में बैठने को कहा जाता है, और आजकल की ये सिस्टम है। This is a huge area of concern because there are a lot of people who are suffering because of this, and there are no proper facilities for them to cater them. The most important thing is that the community offers them good medical facilities and good educational facilities, and these two things are basically lacking in our country, unfortunately. So what happens is that when a person is deprived of their basic medical and educational needs, their whole life gets affected, and it's not just their lives but their family lives also gets affected greatly. If we would talk about a female who is going through some problem like this that makes her differently able, well, she will encounter a lot more problems than just these physical challenges. She's going to be even more vulnerable in the society. She's going to face a lot more threats than a common girl. And it's not just the fact that she's going to be facing all that. Pakistan is already a male dominating society, and females do not really have a lot of opportunities anyway. So add insult to injury, if then you come across some disability or you come across some accident of this sort, then that is just adding insult to injury. Unfortunately, we live in a country that is very highly superficial, very highly superficial. हम लोग तो यहाँ पे फेयर एंड लवली से बाहर नहीं निकलते हैं, तो अगर किसी का मुंह जल जाएगा तो वो तो हम लोग हकारत से देखेंगे। एक खातून को यहाँ पे, लड़की की यहाँ पे अटमोस्ट प्रायोरिटी जो उसमें देखी जाती है, वो उसकी ब्यूटी देखी जाती है, उसकी शक्ल देखी जाती है। अब किसी बच्ची का चेहरा ही खराब हो जाए तो उसकी लाइफ का क्या बचेगा? दैट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो पाकिस्तान इज बेसिकली अ कंट्री वेयर आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड एज वेल कि आप एक अच्छी खासी लड़की जो है उसको जज कर लेते हैं इफ शी हैज अ डार्कर स्किन, एंड वो तो किस्सा भूल ही जाए ना कि अगर किसी का चेहरा जला हुआ है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो नहीं होता है। आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कोई अपनी लाइफ में कैसे करेगा? गुलाब से भरी हुई शीशी पत्थर पे मारकर तोड़ दूंगी। अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो मैं सवाल करना ही छोड़ दूंगी। अब जो मैं चाहती हूँ ना वो ये है कि मैं पढ़ूँ, ठीक है। मुझे पता है मेरी एज थोड़ी ऊपर हो गई है, कोई बात नहीं। इतनी एज के लोग पढ़ते हैं, जॉब पे कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपने अपने पाँव पे खड़े हैं, लेकिन मेरे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वो ये है कि मेरा चेहरा नहीं ठीक, मुझे नज़र नहीं आता, इस वजह से मुझे घर से बाहर नहीं आने दिया जाता। अच्छा, ये बात ये है कि
अगर हम बात करें इनके लॉज के बारे में और इनकी फैसिलिटेशन के बारे में कि इनको गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटेट करती है और किस तरह के लॉज हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, तो देखें जी कि सबसे पहले तो एसिड कंट्रोल एंड क्राइम एक्ट 2011, जिसमें इनकी लॉज में अमेंडमेंट के बाद जाके तो इनकी जो पनिशमेंट थी वो ज़्यादा बढ़ाई गई। लाइक इनके जो ये क्राइम करता है जो बंदा भी, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसको फेस करना पड़ता है और 500,000 जो है वो फाइन है। तो इसी तरह अगर हम आगे चलें तो बात करें कि जो ब्लाइंड के लिए उनके लिए क्या काम हो रहा है पाकिस्तान में, तो हम आए दिन देखते हैं कि असामियाँ खाली होती हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहे होते हैं तो उनमें बताया जा रहा होता है कि 2% कोटा फॉर डिसेबल्स एंड ब्लाइंड पर्सन एज वेल। तो अब बात ये है जी कि वो कोटा मान लें कि जिनको जॉब मिल गई, पहली बात वो भी एज यू नो कि वो सारे सिफारशी और वो रेफरेंस के जरिए उनको रखा जाता है, तो मान ली इनको मेरिट पे मिल गई जॉब। अब होता यूँ है कि इनको इनके साथ कॉपरेट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बेसिस पे सोचते नहीं हैं, हम इनसे ताट महसूस करते हैं, इनसे कराहत महसूस करते हैं। तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम इनको भी इंसान समझें, बल्कि अपने से ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि इनको ज़रूरत है हमारी। हमें तो खुदा न खास्ते किसी की ज़रूरत नहीं और ना खुदा करे कि ना कभी ज़रूरत पड़े, इनसे हमें मेल मिलाप बढ़ाने की ज़रूरत है। तो एक तो आ जाता है जी कि पीपीसी का, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान पिनल कोड का एसिड कंट्रोल एंड क्राइम एक्ट 2011 का सेक्शन 336B इस क्राइम को डील करता है, जिसमें कोई बच्ची अगर जला दी जाती है, ये क्राइम कर दिया जाता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी जाती है, साथ में 5 लाख रुपए फाइन। इसी तरह से जो इसको सेल करता है एसिड को, तेजाब को, उसके लिए 1 साल की सजा है और 1 लाख रुपए फाइन है। एक डॉक्टर आई, नर्स कहती ये आपकी क्या लगती है, मेरी नानू कहती है मेरी नवासी है। पंजाबी बोलती थी, पढ़ी नहीं थी ना बेचारी, तो बड़ी अच्छी थी, बड़े प्यार से बात करती थी। तो कहती हैं माँ जी आप इसको इतना संभाल रही हैं इतने प्यार से, आपको क्या फ़ायदा होगा इसका। मेरी नानू ने भी आगे से जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुरा ही रही थी। तो कहती है आगे से डॉक्टर ने कहा आप एक काम करें, हम दोनों मिलके इसको पहुंचा सकते हैं ऊपर। मेरी नानू कहती क्या मतलब, कहाँ ऊपर? कहती है आप इंजेक्शन ले आए जहर का, मैं इसको लगा दूंगी। देखें लोगों के दिलों में इतनी नफरत होती है। मैं ता कोई ख्याल